बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ज़ाहिर है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। अभी मैं जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूरोलॉजी की ही फील्ड में अब्बासीन मेडिकल सेंटर डबगरी में। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि एक बंदे को बार बार पेशाब आता है, तो वो पेशाब क्यों आता है, उसकी क्या वजूहात हैं और इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और इसको हम किस तरह इसका तदारुक कर सकते हैं। बार बार पेशाब जो हमें आता है उसमें अक्सर मेन रीज़न है वो ये होता है कि मसाने में इन्फेक्शन हो जाता है। तो जब मसाने में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से हमें बार बार पेशाब आ रहा होता है। इसके अलावा जो हमारा मसाना है उसमें पत्थर वगैरह हो सकता है, अल्लाह ना करे उसमें कोई ट्यूमर से मेरी मुराद अल्लाह ना करे किसी को कैंसर वगैरह हो सकता है। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें जो हमारा मसाना है वो पेशाब को जल्दी बाहर करने की कोशिश करता है। अब इसके लिए हमने सबसे पहले करना क्या है, अगर किसी से हमने कंसल्टेशन वगैरह करनी है, सबसे पहले हमने एक चीज़ करनी वो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बंदे को अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा होता है तो वो पानी का इस्तेमाल ही कम कर देता है कि मुझे पेशाब ज़्यादा ना आए। अल्लाह ताला ने इस तरह का मैकेनिज़्म बनाया है कि उसने हमारे बदन को साफ़ करना है। तो अगर हम पानी ज़्यादा पिएंगे उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि जो वहाँ पर जहरीला मवाद होता है वो जल्दी खारिज होना शुरू हो जाता है। तो एक तो हमने ये करना है कि अगर हमें ये अलामात हो तो हमने पानी ज़्यादा पीना है ताकि हमारा जो मसाना है वो साफ़ हो सके। पहली बात ये। दूसरा जो मैंने नोट किया है सिगरेट नोशी की वजह से जो हमारी ऊपर लेयर होती है मसाने के ऊपर, वो जो लेयर है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो कैंसर की साइड पे भी जा सकता है। तो हमने सिगरेट नोशी को तर्क करना है। जो भी लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनसे मेरी गुजारिश होगी कि इस चीज़ को वो छोड़ दें। तीसरा, इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि हमने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है भाई, कि हमारी खुराक अच्छी हो, जो हमारी नेचुरल खुराकें वो हों, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह जो बाज़ारी खुराकें हों, जो रोगनी खुराकें हों, उससे हम जितना दूर जा सके वो ठीक है। एक और बात मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं और बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आया हम चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो मैं ये देना चाहता हूँ कि भाई चावल जो है ना वो गुर्दे की जो इस तरह की बीमारियां हैं उसमें किसी से भी चावल की रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप लोग चावल खा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है किसी बंदे को अल्लाह ना करे शुगर वगैरह बहुत ज़्यादा हो, उन चीज़ों में जो है ना जो शुगर के डॉक्टर हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, वो इन चीज़ों को ज़रा कहते हैं कि भाई आपने इंटेक कम करना है। बाकी गुर्दे की किसी बीमारी में भी आप लोगों पर चावल वगैरह मना नहीं है, ये आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने कहा कि अगर उसमें और बीमारियाँ हों, खुदा ना करे कहीं पर पत्थर वगैरह हो या इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएँ या अल्लाह ना करे कोई कैंसर वगैरह हो, या अगर मसाने की जो नाली है उसमें कोई बंदिश वगैरह हो, उसके लिए मुख्तलिफ हमारे टेस्ट्स होते हैं जिसमें हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। मर्दों में कभी कभी बल्कि अक्सर होता है प्रोस्टेट वगैरह बढ़ जाता है। जो औरतें हैं उनमें यूरिथ्रस जो है ना वो स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, स्टेनोसिस, यूरिथ्रल स्टेनोसिस हम उसे कहते हैं। मसाना उनका छोटा हो जाता है, उनमें इस वजह से होता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ फिर हमारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हमने करने होते हैं। उन टेस्ट के ज़रिए फिर हमें पता चल जाता है कि भाई क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई स्टेनोसिस हो, स्ट्रक्चर हो तो उसको खोलना पड़ता है। अगर प्रोस्टेट हो, अगर छोटा हो उसके लिए दवाई होती है। अगर प्रोस्टेट बड़ा हो तो उसके लिए फिर उसकी सर्जरीज़ है। अगर मसाने में पत्थर छोटा हो तो दवाई से हट जाता है, अगर बड़ा हो तो उसको हटाना पड़ता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। लेकिन करना आपने क्या है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि भाई सबसे पहले आप लोगों ने जो इनटेक है पानी का वो ज़्यादा करना है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो आपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक, जो यूरोलॉजिस्ट हो, आपने मेडिकेशन लेनी है। और अगर खुदा न खास्ता कोई बड़ा मसला हो तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसके बाद सर्जरी वगैरह हो गई या मेडिकेशन हो गई, उसके थ्रू हम ट्रीट करते हैं। इस तरह मैंने बताया कि भाई प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट सारे मेल्स में होता है, सारे मर्दों में होता है। तो प्रोस्टेट जो है ना वो इनलार्ज होता है, टाइम के साथ साथ वो बढ़ता है। तो अब जो हमारे 50 प्लस मैं कहूँगा, जब मेल्स में इस तरह के साइन सिम्टम, उन्होंने 2-3 चीज़ें करनी हो। सबसे पहले उन्होंने अपना शुगर, ग्लूकोज लेवल वो चेक करवाना होता है। दूसरा जो करना होता है, हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें हम प्रोस्टेट का साइज़ देखते हैं कि साइज़ कितना है। तीसरा जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो हम सीरम PSA लेवल, जो कि प्रोस्टेट के साथ ही रिलेटेड होता है कि वो ज़्यादा है कि कम है। अगर वो नॉर्मल हो तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोस्टेट जो है ना वो बढ़ चुका है लेकिन ख़तरनाक नहीं है। ख़तरनाक से मेरी मुराद अल्लाह ना करे कैंसर
कैंसर वगैरह नहीं है। लेकिन अगर PSA ज़्यादा हो तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उनके लिए तो हम पहले मेडिकेशन एडवाइस करते हैं अगर ख़तरनाक ना हो। उसके ज़रिए उनका जो प्रोस्टेट है, जो नाली में होता है, पेशाब की नाली में, वो खुल जाता है तो उनको अफाका हो जाता है। अगर उससे उनको अफाका ना हो तो उसके बाद फिर हम उनको सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं और जब हम सर्जरी कर देते हैं तो अराउंड अबाउट 90% ऑफ केसेस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अच्छे हो जाते हैं। अब अगर आपको कोई भी गुर्दे की तकलीफ़ हो, यानी आप लोगों को दर्द हो रहा हो, आप लोगों को पेशाब में खून वगैरह आ रहा हो, पथरी का मसला हो, आपको मसाने के इन्फेक्शन हो, आपको पेशाब में जलन हो, पेशाब रुक रुक के आ रहा हो, या आपको मर्दाना बांझपन का कोई मसला हो, यानी औलाद वगैरह ना हो रही हो, जो स्क्रीन पर आप लोग को हमारे हॉस्पिटल का एड्रेस आ रहा है, तो यू कैन कम एनी टाइम। आप लोग को हम खुशामदीद कहते हैं।